मैं कह रहा हूं ये भारत का भी तो एक टेस्ट है ना। भारत में आपके पास एक ही राज्य है जो मुस्लिम बहुल है, कश्मीर। अब आपको उसको चलाना है ना। नहीं नहीं, हमको इससे कोई एतराज नहीं है कि आप चुनाव करा रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इस गलतफहमी में मत रहिए कि पीस इज परमानेंट। हाँ ऑलराइट, समझ में आया। अब जरा पीओके की बात, जैसे कश्मीर के लोगों का आपने जिस मुगालते में वो जी रहे थे उससे आप उनको बाहर लाए। 370 कुछ नहीं है, ये अंग्रेजी वाली ब्रिगेड, आजादी वाली ब्रिगेड जो है उसको भी आपने बता दिया यही है, और तुम आजाद ही हो, भारत में हो, आजाद नागरिक हो तुम। ऐसे जो हम लोग पीओके की बात करते हैं ना सर, इसका भी थोड़ा मिथ, आज इसका भी फैक्ट बताया जाए। ये हमको भी अफीम पिलाई जा रही है क्या पीओके की? एक दिन पीओके आएगा, एक दिन पीओके आएगा, एक दिन कश्मीर यूनाइट होगा। अफीम नहीं है, ये बात सही है, लेकिन जिस तरीके से हम लोग सोचते हैं उस तरीके से नहीं आएगा। अगर हम लोग ये सोचते हैं कि नदन कमांड को बोलेंगे कैरी ऑन 90 डिग्रीज मुजफ्फराबाद, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा डेजोनेंस है, वहां पे बहुत ज्यादा लोग खिलाफ हैं पाकिस्तानियों के, क्योंकि पाकिस्तानी फौज जो है दैट इज एसेंशियली अ पंजाबी आर्मी, और उन लोगों ने वहां पे जितनी लूट खसोट मचाई है, ये वही काम करते हैं जो चीनियों ने तिब्बत में करा है। इन्होंने कश्मीरी लड़कियों की शादी करवा दी पंजाबी फौजियों से। आपको पता है 98% ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये एक वेरिएशन ऑफ पंजाबी। मैं ये नहीं कह रहा पंजाबी बोलते हैं, पंजाबी नहीं बोलते, लेकिन इट इज अ वेरिएशन ऑफ पंजाबी। इट इज अ वेरिएशन ऑफ पंजाबी। इतना ज्यादा डाल दिया है, इसलिए तो लोग कहते हैं कि यार घाटी में आतंकवाद हो रहा है, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, हमने बालाकोट करा, शांति क्यों नहीं हो रही? शांति इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हम गलत प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आप जब तक जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा को अटैक करेंगे कभी शांति नहीं होगी। जब तक पाकिस्तानी गांवों में पाकिस्तानी पंजाबी फौजी की लाश ना पहुंचे, वहां पे मातम ना हो, जब तक पाकिस्तानी फौज को यह ना बताया जाए कि यहां पे एक कप्तान गिरा है ना तो तुम्हारे यहां मेजर गिरेगा, यहां मेजर अगर यहां पे वीरगति को प्राप्त हुआ है तो तुम्हारे यहां कर्नल गिरेगा, तब तक हम लोग क्या होता है कि हमारे कर्नल साहब चले जाते हैं, हम 3 आतंकियों को मारते हैं और हम बोलते हैं साहब हिसाब बराबर हो गया। आपको सौरभ जी मंजूर है यह साहब? बिल्कुल नहीं। वो 2 कौड़ी का आतंकवादी, 2 कौड़ी का आतंकवादी, क्या औकात है उसकी? हमारा यहां पे फौज का अफसर, फौज का बहादुर जवान, हमारा भाई चला जाता है। जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौज की लाशें उनके गांव ना पहुंचे तब तक आपको कभी शांति आप नसीब नहीं होगी कश्मीर में। आज से 100 साल के बाद, यू नो हाउ मेनी मदरसास दे हैव इन पाकिस्तान? लाखों की तादाद में मदरसे हैं। अगर हर एक मदरसा सिर्फ एक लड़का भेजे कश्मीर, ये अगले 100 साल तक भेज सकते हैं। वो भेज ही रहे, लगातार आते रहते हैं, वो तो आप मारते रहते हो, आते हैं कॉकरोच की तरह है जी। कॉकरोचेस मारो, एक मारो 10 आते हैं। पाकिस्तान की बात क्यों कर रहे हैं मेजर साहब? सर मैं एक मिनट इंटरप्ट कर दूं सर बस। आपने कहा इलाज है पाकिस्तान आर्मी को दर्द दो जी, उसको दर्द नहीं दोगे तब तक बंद नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा ही नहीं बंद। टेररिज्म की कॉस्ट बढ़, और पीओके अगर आएगा तो अब पाकिस्तान के अपने किए से आएगा, अपने किए से आएगा। क्यों मैं कह रहा हूं, हम लोग पाकिस्तानी आर्मी को खत्म कर सकते हैं पीओके में, लेकिन पाकिस्तानी इलाके में आज की तारीख में जो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड इलाका है पीओके, गिलगिट बाल्टिस्तान, वहां पे तो पूरी पीएलए बैठी हुई है, दैट इज द पीपल्स लिबरेशन आर्मी। सीपैक कहां से आ रहा है अंदर? आपके गिलगिट से तो आ रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो चाइनीज फौज बैठी है पीओके में, और चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसीज है पीएलए के। ये जितनी भी कंपनी है, ये हुआवी करके ऐसी कोई चाइनीज कंपनी, हुआवी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी। हाँ, इसके पीछे कौन है? इट इज पीएलए, चाइनीज इंटेलिजेंस। चाइनीज इंटेलिजेंस। नहीं तो फिर आप वैसे भी फिर वहां जितना भी डिसकंटेंटमेंट हो, लोग कितने भी खफा हो पाकिस्तान से, जब चाइना ही बैठ गया तो फिर आप कैसे लोग? चाइना तो बलोचिस्तान में भी बैठा है, ठोक रहे हैं ना चाइनीज को, ठोक रहे हैं ना। सुसाइड बॉम्बिंग्स हो रही है ना बलोचिस्तान में, मार रहे हैं। 130 पाकिस्तानी फौजी मार दिए, मारे ना। यही चीज गिलगिट बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में होने वाली है कि लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा है। वो कौन है कि खुद भगाएंगे पाकिस्तानियों को और चीनियों को? अरे पीछे पड़ जाएंगे। वो तो बलोचों की किस्मत खराब है कि इन बलोचिस्तान, बलोचारा माइनॉरिटी, उधर मेजॉरिटी पश्तून पॉपुलेशन है। बलोचिस्तान में बलोच 44% ऑफ पाकिस्तान लैंड मास इस बलोचिस्तान, और वहां पे खुद वो अपने राज्य के अंदर नाम बलोचिस्तान है, खुद माइनॉरिटी है। वरना कब का निपटा चुके होते वो लोग पाकिस्तान। सर पीओके मतलब हम लोग अच्छा कई बार आर्मी के सीनियर अफसर से, जनरल साहब वगैरह से पूछते हैं ना सर पीओके आएगा, मुझे अपने आर्मी के अफसर का जवाब बड़ा ठीक लगता है, वी आर रेडी फॉर एवरीथिंग, वी जस्ट नीड अ कमांड। सरकार जैसा कहेगी वो यही बोल सकते हैं, वो यही बोलेंगे सरकार हमें आदेश का इंतजार है, और वो आदेश कभी आना नहीं। पाकिस्तान या आएगा जिस तरह से कर रहा है, गिलगिट बाल्टिस्तान में मेजॉरिटी शिया मुसलमानों की है। धीरे धीरे उन्होंने सुन्नियों को बसाना शुरू किया और उसको वो जो है उसकी पूरी डेमोग्राफी बदल रही है। गिलगिट बाल्टिस्तान सिर्फ हमारे पास होता तो आज हमारी चीन से कोई सीमा ना होती, हमारी सीमा तिब्बत से होती।
तो और उसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज वो स्ट्रेटेजिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लेकिन वही अटल जी की बात है कि जब उनसे पूछा जाता था कि पीओके लेंगे कभी, हाँ तो उनका जवाब होता था कि जमीन आएगी तो लोग भी आएंगे।